फॉक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आरिफ अख्तर। सो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो ट्रस्ट मी, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज़ वेरी easy also, right? So you have to just understand the basic concept and you can find easily like time complexity of any program, right? So starting from basics, okay. So what is time complexity? As I have written here, wait, the the amount of time taken by an algorithm to run as a function of length of input, right? इस पे आप ध्यान दीजिएगा। run as a function of length of input. Taking an example, right? Let's say आपने कोई प्रोग्राम लिखा, let's say आपने फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखा, let's say this is f and this is f is depending on the length of input, right? Is directly proportional to the length of input. So right, so f is directly proportional to the length of input. So the amount of time taken, जितना टाइम ले रहा, right? So by an algorithm, किसी एल्गोरिदम का जो भी आपने लिखा है, टू रन एज अ फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ इनपुट। जो भी आपने एक फंक्शन लिखा है, फंक्शन क्या है? लेट्स अभी आप समझ लो सेट ऑफ प्रोग्राम्स। आपने जो भी प्रोग्राम्स लिखे हैं, लेट्स से आपने पैटर्न प्रिंटिंग देखा है तो वो आपने कोई भी आपने प्रोग्राम्स लिखा है। सो टेक एज अ एल्गोरिदम, राइट? सो सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सो दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ इनपुट। लाइक हम लोग ने लिया था n इक्वल टू 4। सो 4 के लिए लेट्स से हम लोग ने स्टार पैटर्न ये प्रिंट करा था 1 then 1 2 then 1 2 3 then 1 2 3 4, right? So this function is depending on the value of n, right? हम लोग n के लिए ये वाला देखा था, हम लोग n की वैल्यू सिर्फ चेंज कर रहे थे 5, तो यहाँ पे एक और स्टार की ये पैटर्न आ जा रहा था ये, राइट? सो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n. Okay, so what is time complexity? The amount of time taken by an algorithm, just simple, right? Simple. So देख लिया हम लोगों ने, हाँ ये। So why to study time and space complexity? There's some reasons, right? So a good computer engineer always thinks about the complexity of the code written by him. जो भी आप जो भी कोड लिखोगे, तो उससे पहले आप कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करोगे कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, राइट? वाई? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लेट्स से आपके पास टाइम, जैसे आप चाहते हो कि मोबाइल पे एप्लीकेशन कोई खोल लो, उस पर आपने कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि उस पर 10 मिनट लग रहा है सिर्फ ओपन होने में, तो डेफिनेटली वो आप नहीं करोगे, राइट? और लेट्स से आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे देखोगे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। लेट्स से आपके पास स्पेस, लेट्स से आपके पास x अमाउंट ऑफ स्पेस है एंड योर एल्गोरिदम इज़ यूजिंग x+1 स्पेस, राइट? सो डेफिनेटली अब वो यूज़ नहीं करोगे वो एल्गोरिदम, राइट? अब उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, लेट्स से, राइट? एंड द मेजर एल्गोरिदम टू मेक एफिशिएंट प्रोग्राम्स, राइट? एंड आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर आफ्टर एवरी सॉल्यूशन यू गिव। लेट्स से आप किसी इंटरव्यू में आप अपना अप्रोच बता रहे हो किसी प्रोग्राम का, लेट्स से कोई भी उसने दिया, लेट्स से आपको पैटर्न फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर निकालना, तो लेट्स से आपने उसको अप्रोच बताया कि मैं रिकर्जन से करूँगा या मैं लूप से करूँगा। देन ही विल आस्क टेल मी द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट एल्गोरिदम। सो आपको बताना पड़ेगा। सो दैट्स वाई वी हैव टू स्टडी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? ओके, फाइन. So what is space complexity? Simple, the amount of space taken by an algorithm to run as a function of length of input, right? It is very easy, right? So unit to represent complexity, it is very very important, right? So this is a big O of notation, big O notation, it is called upper bound, and theta it is called average case, and omega for lower bound. Taken an example, लेट्स से अभी आपने एरे नहीं पढ़ा, राइट? सो एरे जस्ट समझ लो कि किसी नंबर को लाइन बाय लाइन स्टोर करता है कॉन्टिग्यूस मैनर में। तो मैंने यहाँ पे स्टोर करा है, लेट्स से 1 5 6 7 9 10, राइट? सो अपर बाउंड बिग ओ मतलब क्या होता है, राइट? मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। लेट्स से आपको इसमें कुछ सर्च करना है, लेट्स से आपको 10 सर्च करना है, 10। तो वर्स्ट केस क्या होगा?
कि आप यहाँ सर्च करें, पहले लीनियर सर्च करोगे, यहाँ पे हम लोग वो लीनियर सर्च पढ़ेंगे, बट आप सिंपल समझो क्या है कि हम लोग लीनियर सर्च क्या है कि हम लोग यहाँ पे आएंगे, चेक करेंगे कि ये 10 के बराबर नहीं है, फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे क्या ये 10 के बराबर नहीं है, क्या हम लोग यहाँ पे जाएंगे क्या 10 के बराबर नहीं है, यहाँ पे जाएंगे नहीं है, यहाँ पे जाएंगे मिल जाएगा, ओके फाइन। और लेट्स से यहाँ पे कुछ और होता है, लेट्स से 11, सो यहाँ पे भी ना मिलता, राइट। फिर हम लोग यहाँ पे आता है आउट ऑफ बाउंड, मतलब हम लोग पूरा ट्रैवर्स खत्म कर लिया और हम लोग को वो एलिमेंट नहीं मिला, सो हम लोग को ट्रैवर्स कितना करना पड़ा, लेंथ ऑफ इनपुट क्या है एन लेट्स से साइज ऑफ एरे, सो हम लोग को यहाँ तक ट्रैवर्स करना पड़ा, तो और हम लोग को वो एलिमेंट मिला भी नहीं। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी हो जाएगी, बिगो ये सिंबल है, हम लोग वो नोटेशन है, हम लोग इसको बिगो लिखते हैं, फिर लेट से जो भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है किस पर डिपेंड करिए, एन पे डिपेंड करिए, सो ये लीनियर है क्योंकि हम लोग सर्च कर रहे हैं, राइट, सिंपल, ओके। सो दिस इज़ लाइक अपर बाउंड। अभी हम लोग और डेप्थ में जाएंगे, अभी ऊपर ओवरव्यू है, देन अपर बाउंड हम लोग समझ लिए, एंड दैट इज़ एवरेज केस थीटा। एवरेज केस क्या होगा, लेट से आपके पास कोई वैल्यू है, लेट से 6 है, 6 आपको सर्च करना है इस एरे में, सो आप यहाँ सर्च करोगे और n/2 टाइम्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थीटा एवरेज केस क्या हो जाएगी n/2, लेट्स से एवरेज केस में आपको n/2 टाइम्स में मिल जाती है एलिमेंट, सो दिस इज़ कॉल्ड एवरेज केस, कि आपको 6 सर्च करना है और 6 आपको n/2 लाइक n की साइज़ कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो 6/2 लेट्स से 3, तो 1 2 3 पे आपको मिल जाता है वो एलिमेंट, तो इसको बोलेंगे हम लोग एवरेज केस, राइट। एंड लोअर बाउंड लाइक बेस्ट, दिस इज लोअर बाउंड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लोअर बाउंड में क्या होगा कि बेस्ट केस कि आपने सर्च करा फर्स्ट एलिमेंट और वहीं पे मिल गया, राइट। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि हम लोग कोई भी एलिमेंट सर्च करेंगे और वो पहले इंडेक्स पे मिल जाए, पहली वैल्यू पे मिल जाए, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे 1, मतलब कांस्टेंट टाइम पे, मतलब इसमें कोई टाइम ही नहीं लग रहा है। बेस्ट केस क्या है कि हम जो भी सर्च कर रहे हैं वो तुरंत मिल जा रहा है, राइट। तो बेस्ट केस क्या है बिग ऑफ ये ओमेगा 1, ओके। सो हम लोग डिस्कस सिर्फ करेंगे बिगो नोटेशन पे, वाई, बिकॉज हम लोग वर्स्ट केस देखेंगे कि मेरी एल्गोरिदम मतलब कितना एफिशिएंट हम लोग लिख रहे हैं, कि वर्स्ट केस में वो कितना टाइम ले रही है, कितना स्पेस ले रही है, राइट। तो हम लोग सिर्फ बिगो देखेंगे, और इंटरव्यू में भी बिगो ही नोटेशन पूछा जाता है कि आप अपर बाउंड कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, राइट। सो हम लोग यही देखेंगे, ओके फाइन। सो बिगो कॉम्प्लेक्सिटी पहला होता है बेस्ट केस, सबसे बेस्ट होता है कांस्टेंट टाइम, ओके, देन लीनियर टाइम, देन log n, then quadratic, this one n square, and then cubic, okay। और एक और आता है इसमें बीच में स्क्वायर रूट, राइट, स्क्वायर, ओके फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से आपके पास कोई प्रोग्राम दिया है, लेट्स से यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, ओके। यहाँ पे लेट्स से आपके पास ये कोई प्रोग्राम दिया है, राइट। उस प्रोग्राम से आपको इक्वेशन निकालना आ गया, लेट्स से आपको आ गया है, राइट, लेट्स से यू नो, कौन सा एक्सप्रेशन कि आप अभी एक एक्सप्रेशन है जो आप अपने प्रोग्राम को देखिए, एक एक्सप्रेशन निकालोगे और उस एक्सप्रेशन के थ्रू आप बताओगे कि आपकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके प्रोग्राम की क्या है। तो लेट्स से अभी आपको वो एक्सप्रेशन निकालना आ गया, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे निकालते हैं, बट वो हम लोग पहले निकालना सीख जाएंगे तो उतनी मतलब फ्लो नहीं बन पाएगा, राइट। सो पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग ने पहले ये देखा कि ये आपको आता है, राइट, कि आपके पास ये आता है आपको, कि एक्सप्रेशन आप कोई प्रोग्राम मिलेगा उसमें से आप ये देख के निकाल लोगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे निकालते हैं। तो लेट्स से आपने एक्सप्रेशन निकाला, ये सिंपल समझ ले रहा हूँ इस चार्ट से, ये बहुत ध्यान से समझना, राइट। सो लेट्स से मैंने एक्सप्रेशन स्टार्ट से लिया, लेट्स से मैंने ये लिया कि ये 3 × n है, ओके। ये मैंने एक्सप्रेशन निकाला कि मेरा लूप यहाँ से इतने तक चल रहा है, लेट्स से 3n तक चल रहा है, राइट। सो अब इसको देख के मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो मैं क्या बोलूँगा, ओके, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सिंपल बिगो, हम लोग बिगो की बात करेंगे, 3 × n, ओके, ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ओके। और हम लोग जो भी कांस्टेंट आता है उसको हम लोग निकाल देते हैं, राइट। ये क्या हो जाएगा, बिग ऑफ n, 3 को हम लोग ये निकाल दिए, यहाँ पे 3 को हम लोग निकाल देते हैं आउट, लाइक, क्योंकि वो मैटर नहीं करता है, राइट। हम लोग वर्स्ट केस देखते हैं, बिकॉज
वाई एम सेइंग दिस, लेट्स से एन की वैल्यू आपके पास 10⁻9 है, ओके, 1 से लेके 10⁻9 तक आप ट्रैवर्स कर रहे हो, और एन और फिर आप क्या करो कि वर्स्ट केस में आप बोलो कि 3 × 10⁻9, ओके। अब क्या 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ज़्यादा कोई डिफरेंस होगा? नहीं होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करना, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। सो तभी हम लोग ये जितने भी कांस्टेंट होते हैं उसको हम लोग निकाल देते हैं, राइट, ओके। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बट ज़्यादा नहीं आता, इसीलिए हम लोग अपर बाउंड देखते हैं। तो अपर बाउंड क्या है कि n की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, दिस इज n। लेट्स से यहाँ पे होता कि 13 × n, राइट, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ n लिखते हैं, राइट, जो भी कांस्टेंट है उसको हम लोग हटा देते हैं। सो इससे क्या होता है कि ए कोई कांस्टेंट है एंड n जिस पे लेंथ ऑफ इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, ये मेरी एक्सप्रेशन निकली है। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, a × n, और फिर इसमें हम लोग a को निकाल देंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचेगी n, ओके फाइन। ये सिंपल सा एक्सप्रेशन था, ओके। और लेट से मैं दूसरा एक्सप्रेशन दे रहा हूँ यहाँ पे, जल्दी जल्दी हम लोग एक्सप्रेशन लेते हैं। जैसे एक्सप्रेशन 2 इज़, मैंने लिया 5 + 6, ये मैंने एक्सप्रेशन लिया। सो बिग ऑफ क्या हो जाएगा, 5 + 6 कितना होता है 11, और 11 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल के हम लोग हटा देते हैं इसको, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे। और ये हम लोग ने अभी देखा था, ये क्या होता है, ये लीनियर होता है, ओह सॉरी कांस्टेंट होता है, ओके फाइन, हम लोग ने ये देख लिया। और तीसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आपके पास है, हम लोग ने ये वाला तो एग्जांपल ले लिया कि 3 × n, ये सब एक्सप्रेशन लेट्स से आपको आता है, राइट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो कैसे निकालते हैं। हम लोग ने तीसरा एग्जांपल लिया, लेट्स से 6 × n + n², ओके, ये हम लोग ने लिया 6 × ये है 6 × n + n²। सिंपल आप क्या करोगे, बिग ओ लगा दोगे एंड 6 × n + n² लिख दोगे, और इस पे जो अपर बाउंड है, राइट, अपर n की पावर सबसे ज़्यादा कहाँ पे, यहाँ पे, राइट। सो आप इस वाले टर्म को लेगो, और ये प्लस में है तो इसको हटा दोगे, राइट, इसको हटा दोगे तो क्या बचेगा, बिग ओ ऑफ n², सिंपल सा, राइट, समझ में आ गया। और मैं लेट से दूसरा तीसरा और फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये फोर्थ एग्जाम्पल है, राइट, यही होता है आपके पास 6n + 5n²। सो क्या होता है इसका, आप क्या करते हैं यहाँ पे, ये आपके पास एक्सप्रेशन आपने निकाल लिया, आप क्या करते हैं, बिग ओ, यहाँ पे मैंने लगा दिया बिग ओ 6n + 5n², और फिर हम लोग क्या अपर बाउंड को देखते हो, इसको देखोगे, इसको हटा दोगे, राइट। सो ये क्या बन जाएगा, बिग ओ 5n², और हम लोग ने क्या बोला, कांस्टेंट जो भी आता है उसको हटा देते हैं। सो यहाँ पे आएगा बिग ओ ऑफ n²। सो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो भी मानो। अब ये एक्सप्रेशन निकाल लो, फॉर टाइम और फॉर स्पेस दोनों के लिए इक्वल वर्क करेगा, राइट। सो ये हम लोग ने देख लिया। और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से n + log n, ये हम लोग का एक्सप्रेशन निकला। सो हम लोग क्या करेंगे, बिग ओ लगा देंगे, n + log n, n की पावर, इसमें से कौन सा टर्म बड़ा है। सो आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो आप क्या करो, n की वैल्यू कुछ रख लो, जैसे n की वैल्यू मैंने 100 रख लिया। सो जब यहाँ रखोगे n की वैल्यू 100, तो n की वैल्यू 100 रखोगे तो 100 आएगा, और यहाँ पे रखोगे n की वैल्यू 100, सो log 100 कितना आएगा, log 100 क्या आएगा, 2, राइट, 2 आएगा। सो यहाँ पे डेफिनेटली कौन बड़ा है, ये n बड़ा है, राइट। सो हम लोग इसमें से अपर बाउंड देखते हैं, राइट, बिकॉज बिग ओ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें n लिख लेंगे, राइट, क्योंकि n बड़ा है, राइट, log n नहीं लिखेंगे। उस वाले केस में हम लोग ने क्या करा था, 5n² लिया था, क्यों, क्योंकि n² बड़ा है, तो हम लोग बिग ऑफ ये n ले लेंगे, और इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n, ओके। और बिग ऑफ n को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। अभी हम लोग ने देखा, कहाँ पे देखा था, ये कांस्टेंट टाइम को बिग ऑफ 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर टाइम को बिग ऑफ n, और लॉगरिथमिक टाइम को बिग ऑफ log n, क्वाड्रेटिक को n², एंड क्यूबिक को n³, फाइन। ये हम लोग ने देख लिया। फिर से लेट्स, अब तो समझ में आ गया होगा एक्सप्रेशन। अब मैंने लिखा, लेट्स से n की पावर 5 + n की पावर 3/2 प्लस लेट्स से स्क्वायर रूट ऑफ n, ओके, ये n है, सेम n है, राइट। सो ये आपके पास एक्सप्रेशन है, और इसमें से आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। सो आप क्या करोगे, बिग ओ लगा लोगे, और यहाँ पे n की पावर 5, और सब देखो उससे छोटी है, राइट, n की पावर 5 सबसे बड़ी है,
और n क्यूब बाई 2 ये तो छोटी वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ n ये छोटी वैल्यू है n की पावर 5 से, डेफिनेटली n की पावर 5 इज़ योर आंसर। ओके फाइन। और अब हम लोग देखते हैं थोड़ा एडवांस एग्जांपल। लेट्स से आपके पास है 5 इंटू एन प्लस 6 इंटू एन इंटू 4 इंटू एन प्लस एन स्क्वायर, ओके एन स्क्वायर ये, ओके। सो आप क्या करोगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, वेट, यहाँ पे बिगो लगा लोगे, राइट, यहाँ पे बिगो लगाया मैंने, और इसमें से आप क्या लिखोगे, मैक्सिमम एन की पावर कहाँ पे है, मैक्सिमम एन की पावर यहाँ पे 5, एन की पावर यहाँ पे 1 होगी, राइट। इस वाले टर्म में कितनी होगी, एन स्क्वायर हो जाएगी, राइट। इसमें 6 4 24 और हाँ इस फिर एन स्क्वायर यहाँ पे 24 एन स्क्वायर होगा और यहाँ प्लस एन स्क्वायर। सो हम लोग क्या लेंगे, 24 एन स्क्वायर और 24 को हम लोग क्या बोलते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, तो क्या बचेगा, बिग ऑफ एन स्क्वायर, राइट, ये बचेगा। सो हम लोग यहाँ पे क्या सिंपल लिख देंगे, बिग ऑफ एन स्क्वायर। फाइन, आई थिंक इतना इनफ है एग्जांपल अभी के लिए। और हाँ एक चीज़, आप सोचोगे कि एक लेक्चर में आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब आ जाए समझ में, तो नहीं आ सकता, बिकॉज क्योंकि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप रिकर्जन पढ़ोगे, उसके अलग मेथड होते हैं, मतलब बेसिक फंडामेंटल्स ही रहेंगे, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा कि रिकर्जन ट्री बनाएंगे कि उसके बेसिस पे हम लोग निकालते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। और जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तो उस पर अलग हम लोग देखेंगे, और जितने भी प्रोग्राम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करते जाएंगे तो उसके हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हम लोग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो ये तो आपको समझ में आ गया कि एक्सप्रेशन आप निकाल लोगे तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना ईजी है निकालना, राइट। सो आप ईजिली निकाल लोगे, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको निकालते कैसे, एन स्क्वायर और ये जो हम लोग निकाल लॉग एन, ये कैसे निकालते हैं। अब लेट्स से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ प्रोग्राम्स का। जैसे आपका फॉर लूप एक चल रहा है, आई इक्वल टू 0 से एन तक, राइट। और यहाँ पे आप कोई काम कर रहे हो, लेट्स से प्रिंट आई कर रहे हो या सी आउट आई, कोई भी काम कर रहे हो यहाँ पे, लेट्स से, ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो। सो जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है ये डिपेंड करेगी फॉर लूप। अभी हम लोग फॉर लूप का पढ़ें तो जहाँ पे भी फॉर लूप या वाइल लूप होगा वहीं पे भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर या स्क्वायर रूट या कुछ हो सकती है। और जितने भी हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लेट्स से इंट ए इक्वल टू ये, सो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, बिग ऑफ 1 लीनियर टाइम में, राइट। इसकी जितने भी हम लोग इंटीजर या कुछ भी डिफाइन करते हैं कि इंटीजर ए इक्वल टू ये, इंटीजर बी इक्वल टू ये, सो वो कांस्टेंट टाइम होती है, कांस्टेंट टाइम और कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। और हम लोग जो भी लूप यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से यहाँ पे हम लोग लूप यूज़ कर रहे हैं फॉर आई इक्वल टू 0 to n, ओके। सो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये पहले अब हम लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना आ गया, अब हम लोग को एक्सप्रेशन निकालना सीखना है, राइट। सो एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या निकलेगा कि यहाँ लूप कहाँ से चलिए, 0 to n, ओके। तो वर्स्ट, यहाँ पे वर्स्ट केस देखोगे अपर बाउंड कहाँ तक जा रही है, 0 to n मतलब n तक जा रही है, तो ये एक्सप्रेशन n तक हो गया, ओके फाइन। और यही लूप मेरी जाती है फॉर इक्वल टू आई इक्वल टू लेट्स से 1 to 5 into n। सो इसका एक्सप्रेशन क्या निकलता है आपका, इसका एक्सप्रेशन निकलता है आपका, और इसकी टाइम ऊपर वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है बिग ऑफ n, राइट। हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सीख लिए, और 5 into n होता है 5 into n, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ 5 into n। हम लोग पता है 5 को निगलेक्ट कर देते हैं, कांस्टेंट है तो बिग ऑफ n आ जाता है, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओके फाइन। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से हम लोग का लूप चल रहा है एक, ये ध्यान से देखना, राइट। आई इक्वल टू 0 to आई स्मॉलर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, एंड सिंपल आई प्लस प्लस, ओके, आई इज इंक्रीमेंट बाई 1, बोथ केस इन द बोथ ऑफ द केसेस आई इज इंक्रीमेंट बाई 1 प्लस इक्वल टू 1, ओके, आई इक्वल टू प्लस इक्वल टू 1, फाइन, ओके। सो ये हम लोग को ये देख पा रहे हैं कि 0 से लेके हम लोग की लूप कहाँ तक चली, स्क्वायर रूट ऑफ n। सो हम लोग का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसमें, स्क्वायर रूट ऑफ n। सो हम लोग का एक्सप्रेशन हो जाएगा SQRT ऑफ n, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n, ओके फाइन।
इसमें हम लोग कुछ स्पेस डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो स्पेस स्टिल कांस्टेंट टाइम। इसमें हम लोग कोई वेक्टर नहीं डिफाइन कर रहे हैं या कोई भी हम लोग एरे नहीं डिफाइन कर रहे हैं, तो स्पेस अभी हम लोग एरे तक अभी हम लोग नहीं पढ़ते, तब तक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सारे प्रोग्राम की लीनियर कांस्टेंट होगी बिग ऑफ 1। ओके, क्योंकि हम लोग एक्सटर्नली कुछ डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं कि हम लोग कुछ एरे की नीड पड़ रही है, कि कुछ हीप की नीड पड़ रही है, कुछ ट्री की या कोई डेटा स्ट्रक्चर की नीड पड़ रही है, अभी नहीं पड़ रही। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल दैट प्रोग्राम इज कांस्टेंट। ओके, तो हमने स्क्वायर रूट ऑफ एन देख लिए। और देखो, जब भी आप कोई प्रोग्राम करोगे तो सिंपल आपको ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर रूट ऑफ एन यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे कि स्क्वायर रूट ऑफ एन तक चल रही है। लेट्स से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एंड इक्वल टू 1 से लेके आई स्मॉलर आई इंटू आई स्मॉलर देन इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सी आउट आई। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ क्या होगी। हाँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप सोचो, पॉज करो वीडियो और डिराइव करो ये क्या होगी, राइट। सो हम लोग देखते हैं। आई इक्वल टू, लेट से मेरी एन की वैल्यू 100 है, एन की वैल्यू लेट से यहाँ पे 100 है। ओके, लेट से एन की वैल्यू मेरी 100 है, और मेरी ये लूप कहाँ तक कब तक जाएगी, मुझे पता है 1। ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन देखनी है। कंडीशन क्या लिखी है यहाँ पे, आई इंटू आई स्मॉलर देन इक्वल टू 100, और इनिशियली मेरी आई की वैल्यू क्या है 1। ओके, सो 1 इंटू 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 100। हाँ, ये लूप चलेगा, यहाँ सी आउट आई हो जाएगा। सो सी आउट आई में क्या आएगा 1। ओके फाइन, देन 2 इंटू 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 100, यस, तो 2 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही 9 इंटू 9 स्मॉलर देन इक्वल टू, ऐसे 3 4 5 6 7 8 जाएगा। 9 इंटू 9 स्मॉलर देन इक्वल टू 100, यस, 9 प्रिंट हो जाएगा। 10 इंटू 10 स्मॉलर देन इक्वल टू 100, यस, 10 प्रिंट हो जाएगा। 11 इंटू 11 स्मॉलर देन इक्वल टू 100, नो, तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, कुछ नहीं, यहाँ ब्रेक हो जाएगा लूप। ओके, सो यहाँ से एक पैटर्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है क्या, कि आई क्या है हम लोगों का एक्सप्रेशन, आई इंटू आई स्मॉलर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी यहाँ पे क्या है ए, एक मिनट, यहाँ पे हम लोगों का क्या है एन। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, बिकॉज यहाँ पे मुझे आई चाहिए कि आई कहाँ से कहाँ तक ट्रैवर्स कर रही है। सो स्क्वायर रूट ऑफ हम लोग यहाँ दोनों साइड लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ आई इंटू आई स्क्वायर लिखते हैं, राइट, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एन, और हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो आई स्मॉलर देन इक्वल टू दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एन। सो हम लोग बोल देते हैं कि आई इज रनिंग फ्रॉम 1। यहाँ देखो हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से 1 से स्टार्ट कर रहा है, आई इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और आई वेट, हाँ, आई स्मॉलर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो आपको ये डिराइव करके निकालना पड़ा, डायरेक्टली नहीं गिवन था स्क्वायर रूट ऑफ एन, जैसे हम लोग पिछले एग्जांपल में देखा था कि स्क्वायर रूट ऑफ एन डायरेक्टली गिवन था, इसमें नहीं गिवन है। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एन। ओके, बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है ये एग्जांपल, अच्छे से देखना। और ऐसे ही हम लोग एक और ले रहे हैं एग्जांपल, int i इक्वल टू 1, आई स्मॉल इक्वल टू लॉग ऑफ एन की वैल्यू आपने गिवन की है, लाइक ऊपर ही आपने डिफाइन कर दी है। तो ये ना मतलब देखना कि आप ये सिंटैक्स गलत है, तो ये वो जस्ट हम लोग लॉजिक देख रहे हैं, राइट, आई प्लस प्लस। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग को सिंपल क्या गिवन है, लॉग ऑफ एन। सो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या एक्सप्रेशन निकाल के बता दो कि लॉग ऑफ एन है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ लॉग ऑफ एन। ओके फाइन, हम लोग सिंपल निकाल के बता देंगे। बट सी इस वाले एग्जांपल में देखना, लेट्स से फॉर आई इक्वल टू लेट्स से 1 एंड okay, no, let's say taking another example,
n is equal to, let's say n, you have defined n and c in n, okay, and while n is greater than equal to 1 and divide by इक्वल टू 2, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ. पॉज द वीडियो. कॉम्प्लेक्सिटी, राइट, कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ. सो पॉज द वीडियो, आप ट्राई करो अपने आप से, और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. यू हैव डिफाइन n की वैल्यू, लेट से मैं अभी 100 ले रहा हूँ, और यहाँ पे लेट से आप सी आउट n भी कर रहे हो, राइट, सी आउट n, या कोई भी काम कर रहे हो. बस हम लोगों को ये डिपेंड करना है कि कहाँ से कहाँ तक मेरी लूप ट्रैवर्स कर रही है और कहाँ तक जाएगी. हाँ, राइट. सो लेट से n की वैल्यू 100 है, फिर n की वैल्यू यहाँ देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 50. फिर यहाँ देखिएगा n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस, n की वैल्यू 25, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n, यस, n की वैल्यू डिवाइड बाई 2 12, बिकॉज इंटीजर लिया हम लोगों ने, फ्लोट नहीं लिया. देन 6 ऐसे डिवाइड करके, देन 3, देन 2, देन 1, और 0 में हम लोगों की लूप ब्रेक हो जाएगा, राइट. सो यहाँ पैटर्न देखो, n की वैल्यू हर एक आइट्रेशन में डिवाइड बाई 2 होते जा रही है, डिवाइड बाई 2 होते जा रही है. ध्यान से देखना, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ध्यान से देखना, ठीक है. n की वैल्यू अभी है, n की वैल्यू फिर हम लोग क्या करें, n बाई 2, फिर दूसरे आइट्रेशन में n बाई 4, ऐसे करके n बाई लेट्स से 2 4 8, ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं, 1 तक जा रहे हैं. देखो अभी ऊपर जो हम लोग ने एग्जांपल लिया, n से वैल्यू करते करते, n की वैल्यू 100 थी, हम लोग कहाँ तक गए, 1 तक गए, यहाँ पे 1 तक गए. ओके, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि n की वैल्यू 8 है, फिर n की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, n की वैल्यू 2 की पावर यहाँ पे 3 थी, तो यहाँ पे 2 की पावर 4, ऐसे करते 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 n की पावर यहाँ पे क्या होगी, n की पावर 2 की पावर लेट से k होगा, तभी लेट से k होगा, तो हम लोग जब डिवाइड करेंगे n को 2 की पावर k से, तो 1 बन जाएगा. ऊपर एग्जांपल देखो, n की वैल्यू 100 थी, हम लोग ने 2 की पावर किससे डिवाइड करा, 2 की पावर देखो किससे डिवाइड करा, इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 से डिवाइड करेंगे 100 को, सो क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगी. 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 32 64. आप 64 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगी, इसकी 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, बट ये इंटीजर है तो 1 वैल्यू लेगा. ओके, सो 1 वैल्यू आएगी यहाँ पे. सो हम लोग ने देख लिया, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे, ये देखो 1 की वैल्यू कब आएगी, 1 किसके बराबर है, जब n को 2 बाई किसी k से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को 1 मिल जाएगा. सो ये k, और लेट्स से यहाँ पे i भी ले सकते हो, राइट, i. ओके, यहाँ पे हम लोग ने i ले लिया. सो i टाइम्स हम डिवाइड करेंगे 2 टू द पावर i टाइम्स n को, तो 1 वैल्यू मिलेगी. सो 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू i, ओके, और यहाँ पे n, ओके फाइन, और 1 से मल्टीप्लाई होके 2 टू द पावर i बचेगा. दोनों तरफ log ले लो, बिकॉज मुझे 2 की पावर i नहीं चाहिए, i की वैल्यू चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक ट्रैवर्स कर रही है. तो log लोगे दोनों साइड, तो हम लोग को पता है कि log ऑफ a की पावर b क्या होता है, कि b यहाँ आगे आ जाता है, और log ये सॉरी हाँ ये होता है b मल्टीप्लाई log ऑफ a. ओके फाइन. सो यहाँ पे क्या होगा, i इंटू लॉग ऑफ 2, फाइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ऑफ n, दोनों साइड आपने log लिया, और यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो जाएगा, log 2, इसको ट्रांसफ़र कर दो, सो log ऑफ n और log ऑफ 2, और बेसिकली इसको आप log ऑफ n लिख सकते हो, और कैन से आप ये भी करोगे कि i इक्वल टू log ऑफ n माइनस log ऑफ नहीं, इसको आप लोग डायरेक्टली log ऑफ n लिख दोगे, राइट, log बेस 2n, ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो, राइट. सो ये आपके पास वैल्यू आ गई, और लॉग्स ये बेस से मतलब उतना नहीं होता है, राइट, आप बेस हटा भी सकते हो, कोई मतलब नहीं. सो i की वैल्यू डिपेंडिंग ऑन log ऑफ n, मतलब i की वैल्यू जहाँ से भी हम लोग ट्रैवर्स करें 1 से लेके log ऑफ n तक जाएगी. तो ये आपने एक्सप्रेशन निकाला, राइट, और फिर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, log ऑफ n. ओके फाइन.
सो ये हम लोग ने देख लिया। अभी हम लोग ने सिर्फ देखा है कि लीनियर मतलब सिंपल लूप का, सिंगल लूप का, राइट। हम लोग ने नेस्टेड लूप का नहीं देखा है। सो अब हम लोग नेस्टेड लूप का देखते हैं, और टाइम आई थिंक 30 मिनट। ओके, हम लोग वेट, हम लोग नेस्टेड लूप का देखते हैं, बहुत ईजी है, जल्दी से देख लेना। लेट्स से यहाँ से हम लोग क्या कर रहे थे, फॉर आई इक्वल टू 1 to n तक यहाँ ट्रैवर्स कर रहे हैं, और इसमें हम लोग देखो नेस्टेड लूप फॉर, और यहाँ पे हम लोग कहाँ तक ट्रैवर्स कर रहे हैं, j इक्वल टू 1 से लेके 1 to लेट्स से यहाँ पे भी n तक ट्रैवर्स कर रहे हैं। ओके, और ये मेरा लूप ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, ये लूप, ये मेरा लूप, ये इसका लूप ख़त्म हुआ, राइट, और ये इसका लूप ख़त्म हुआ। सो अब देखो यहाँ तक जो भी आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक्सप्रेशन है, ये आपने लिख लिया कि n तक ट्रैवर्स कर रहा है, और जो भी अंदर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो मल्टीप्लाई में आएगी, राइट। तो n मल्टीप्लाई जो भी कॉम्प्लेक्सिटी अंदर का, तो वैसे ही सिंपल का मैं अंदर का निकालूंगा, क्या है 1 से लेके n तक। सो n इंटू जो अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी है क्या है n, सो ये मेरी हो जाएगी, राइट। सो बेसिकली मैं लिखूंगा n इंटू n, ये मेरी एक्सप्रेशन आई है, और इसको बेसिकली मैं लिख सकता हूँ n स्क्वायर, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ बिग ऑफ n स्क्वायर, सिंपल, राइट। और इसी में मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, इसी में मैं लिख लेता हूँ कि लेट से यहाँ पे एक और लूप चल रहा होता फॉर j इक्वल टू और फॉर k इक्वल टू 0 to n। ओके, यहाँ पे कोई काम हो रहा होता लेट से यहाँ पे। ओके फाइन, सो यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती, वेट अ मिनट, ये कहाँ तक चली है, बिग ऑफ n, तो मैं n लिखता इनटू, फिर यहाँ पे मैं मैं n लिखता, फिर मैं अंदर आता मल्टीप्लाई करके, फिर यहाँ पे कहाँ तक चली है n तक, n लिखता, फिर मैं मल्टीप्लाई करके, फिर इसके अंदर चल रही है, तो फिर मैं इसके अंदर ब्रैकेट लगाता k इक्वल टू 0 to n, फिर ये n चलिए, फिर ये मेरा ख़त्म ब्रैकेट, तो ये ख़त्म, ये तो ये मेरी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, तो बेसिकली n क्यूब आती है, राइट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी हो जाती है बिग ऑफ n क्यूब। समझ में आ गया हम लोगों को। और बेसिकली सपोज लेट से मेरी जो ये मैंने k की वैल्यू यहाँ चलाई थी, वो मैं यहाँ ना चला के मैं यहाँ पे चला था। लेट से ये वाला फॉर लूप ख़त्म हो गया, राइट, और इस फॉर लूप के ख़त्म होने से पहले, मतलब ये ख़त्म हुआ लेट से, और यहाँ मैं चला रहा हूँ फॉर k इक्वल टू 0 to n-1 या n तक चला रहा मैं, n तक, लेट से n तक, n-1 डिपेंड नहीं करता उतना, और i और j और k की वैल्यू इंक्रीमेंट बाई 1 हो रही है, राइट। सो यहाँ पे मैं कोई काम कर रहा हूँ, लेट से कोई भी XYZ, सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ये ध्यान से समझना, यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ जो भी मेरे पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग, n की वैल्यू देखो, फर्स्ट लूप मेरा कहाँ तक चला 0 to n, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा n। ओके फाइन, और फिर दूसरे में हम लोग क्या देखेंगे, मल्टीप्लाई लगेंगे, क्योंकि इसके अंदर और लूप आ रहा है, फिर हम लोग देखेंगे इसके लूप अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है लूप, ये j इक्वल टू 1 to n चल रहा है, तो यहाँ पे मैं n लिख दूंगा। ओके फाइन, n लिख दिया मैंने, और फिर इसके अंदर कोई लूप नहीं आ रहा, तो इसके लूप नहीं आ रहा, तो इसको मैंने बंद कर दिया, इसके अंदर कोई लूप नहीं आ रहा, राइट। फिर देखो इसके लूप के अंदर, इस वाले लूप के अंदर एक ये लूप आ रहा है और एक ये लूप आ रहा है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी प्लस इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, मल्टीप्लाई नहीं होगा इसमें, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी प्लस इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ईजी समझ में आ गया होगा। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मैंने n लिख दिया, प्लस इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है n। ओके, सो इस वाले लूप के अंदर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ये जो ये j वाली लूप है और ये k का लूप है, राइट। सो ये बेसिकली मेरा एक्सप्रेशन निकल के आएगा। सो इसको हम लोग वर्स्ट केस देखते हैं, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा n स्क्वायर, ये बनेगा मेरा n स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, राइट। सो बेसिकली मेरा ये एक्सप्रेशन है, सो बेसिकली मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगा n स्क्वायर बिग ऑफ n स्क्वायर, फाइन। सो ये मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत ईजी हम लोगों ने निकाल दिया। ओके, सो आई थिंक समझ में आया होगा आज का सेशन। और आज आप होमवर्क ये लो कि हम लोग ने जितने भी पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चन देखे, सो उसको आपको सॉल्व करके आना है, और उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, बहुत इजी होगा। 2 लूप कर रहे हैं हम लोग, लेट्स से यहाँ पे मैं n तक चला रहा हूँ, और मैं यहाँ 3 into n तक चलाता, तो यहाँ पे जहाँ तक n आया वहाँ 3 into n आता, और बेसिकली हम लोग कांस्टेंट हटा देते हैं, तो कांस्टेंट सिंपल हम लोग हटा देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वन थिंग इज़ मोर, दैट इज़, हाँ मैंने बता दिया कि जैसे आप एक लेक्चर में सोचो कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ में आ जाएगा, तो डेफिनेटली नहीं आएगा।
आप इसको ट्राई करना, जो भी मैंने एग्जांपल लिए उसको देखना, और हम लोग अभी और एग्जांपल देखेंगे। प्लस हाँ, मैं ये बताना चाहता था कि आप यू माइट बी थिंकिंग कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग सेकंड में क्यों नहीं डिफाइन करते, कि सेकंड में हो या माइक्रो सेकंड में हो या किसी में भी हो, कि हम लोग यूनिट में डिफाइन कर सके तो बहुत ईजी हो जाएगा, पर हम लोग इसलिए नहीं करते हैं। लेट्स से आपके पास ये कंप्यूटर है, आपके पास लेट्स से प्रोसेसर बहुत अच्छा है, ठीक है। सो आपका कंप्यूटर, आपका प्रोसेसर 10⁶ टास्क 1 सेकेंड में परफॉर्म करता है, 1 सेकेंड में। सो आपने एक ऐसा अपने प्रोग्राम लिखा है कि जो 10⁻⁴ टास्क 1 सेकेंड में परफॉर्म करता है। सो योर प्रोसेसर विल बी एबल टू डू दैट टास्क, ओके, क्योंकि आपका प्रोसेसर 10⁻⁶ टास्क 1 सेकेंड में करता है। यहाँ पे ये 10⁻⁶ क्या है, n की वैल्यू है, कि इतनी बड़ी वैल्यू होगी तो तब भी आपका कंप्यूटर वर्क कर जाएगा, ओके फाइन। और लेट्स से मेरा ये कंप्यूटर है, मेरा छोटा कंप्यूटर, ओके, मेरा प्रोसेसर बेकार है। सो 10th जो आपने एल्गोरिदम लिखा है, लेट्स से आपने एल्गोरिदम लिखा है बिग ऑफ n में, और मेरा प्रोसेसर इतना बेकार है कि मेरा प्रोसेसर लेट्स से 10⁻³ टास्क सिर्फ 1 सेकेंड में करता है, सिर्फ एक, मतलब 1000 टास्क ही कर पाएगा 1 सेकेंड में, और आप इसको दे रहे हो 10⁻⁶। लेट्स से ये मेरा 1 सेकेंड में कर रहा है, सो 10⁻⁶, तो यहाँ 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10⁻³ इंटू 10⁻³ से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 10⁻³ इतने सेकेंड लेगा। सो मेरा इतना टास्क करने के लिए इतना सेकेंड लेगा। सो बेसिकली कितना, 1000 सेकेंड। सो बेसिकली ये कुछ आर में आएगा, राइट। सो उतना आर बस बेसिकली मुझे एक टास्क परफॉर्म करने के लिए लगेगा। सो वो फिर आपने जो एल्गोरिदम ये लिखा है कि आप डिफाइन करोगे कि मेरा 1 सेकेंड में ये वर्क करता है मेरा एल्गोरिदम। सो ये बेसिकली आप अपने प्रोसेसर के हिसाब से बता रहे हो, और दूसरे का प्रोसेसर कुछ अलग टाइम ले रहा है। सो बेसिकली आप उसको कंपेयर नहीं कर पाओगे, ओके। सो हम लोग ये स्टैंडर्ड हम लोग रूल बना दिए टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, कि आप उसको डिटरमाइन कर पाओ कि जो भी आपके कंप्यूटर पर जितना टाइम लेगा, मतलब जितना टाइम नहीं, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतनी ही मेरे कंप्यूटर की कॉम्प्लेक्सिटी होगी। भले ही मेरा कंप्यूटर इतना परफॉर्म टास्क ना कर पाए लाइक 10⁻⁴ से, बट मैं उसको ये डिटरमाइन कर सकता हूँ कि हाँ, ये आपने कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी करी है कि ये मेरे कंप्यूटर में नहीं चल पाएगा, या ऐसा, राइट। सो आई थिंक समझ में आया होगा, बेसिक्स है ये तो। और या तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एरेज स्टार्ट करेंगे, राइट, या बिट मैनिपुलेशन पहले स्टार्ट करेंगे। सो या थैंक यू सो मच।